अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। दिगंबर जैन महासमिति द्वारा ये राष्ट्रीय आयोजन और पूरे देश में और दुनिया भर में सुन रहे आत्मार्थी बंधुओं, कोलकाता समाज में विशेष रूप से सुन रहे मुमुक्षु मंडल के सदस्यों, अद्भुत कर्म सिद्धांत के संदर्भ में हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। क्या है ये कर्म सिद्धांत, कैसा है कर्म और क्या है कर्मों का स्वरूप, इसे हम विविध आगम के शब्दों के आधार पर समझने का प्रयत्न कर रहे थे। और चलती हुई इस चर्चा में जो चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की चर्चा की है। पिछली बातों को कुछ भी रिपीट न करते हुए मैं सीधा डायरेक्ट विषय वस्तु पर आ जाता हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म क्या होते हैं? ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म कैसे हैं ये द्रव्य, भाव, नौ कर्म? बोले द्रव्य कर्म बंधन है, द्रव्य कर्म। भाव कर्म बंधन का कारण है और जो नौ कर्म हैं ये उदय में प्राप्त स्थिति है। देखिए, चूंकि द्रव्य कर्म हमारे को दिखते नहीं है, क्या द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, और भाव कर्म हमारे को महसूस करने में आते हैं और नौ कर्म दिखाई देते हैं, तो आपको भरोसा कैसे होगा कि द्रव्य कर्म है या नहीं है, कर्म है या नहीं है? हमें भरोसा नहीं होता है ना, कर्मों को देख करके हमें भरोसा नहीं होता है या नहीं है? क्या पता साहब किसने देखे कर्म? जैसे ईश्वर को किसी ने नहीं देखा ऐसे कर्मों को भी किसी ने नहीं देखा। जैसे भगवान को किसी ने नहीं देखा ऐसे कर्मों को भी किसी ने नहीं देखा। हमें कर्म दिखाई नहीं देते, हमें दिखते नहीं हैं कर्म। और चूंकि कर्म दिखते नहीं हैं, जब कर्म दिखते नहीं हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कर्म है भी या नहीं, इन कर्मों का अस्तित्व है या नहीं। ये हमारे चित्त में सहज जिज्ञासा उठती है, प्रश्न उठता है, और हम इसको शायद प्रश्न चिन्ह खड़ा करके अपने दिलो दिमाग से उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बंधुओं, आपको नौ कर्म तो दिखते हैं ना, आपको संयोग तो दिखते हैं ना, आपको घर बार महल मकान तो दिखते हैं ना, आपको परिस्थितियाँ तो दिखती है ना, अनुकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ ये तो दिखती है ना, कि हाँ साहब ये सब तो दिखती है। तो बस अब जो चीज़ दिखती है उससे नहीं दिखने वाली चीज़ को पकड़ लीजिए, बात ख़त्म। जो दिख रहा है उससे नहीं दिखने वाले को पकड़ लो। दृश्य से अदृश्य को देखा जाता है, प्राप्त से अप्राप्त तक पहुंचा जाता है। जो चीज़ सामने है उसके माध्यम से जो सामने नहीं है वहां तक पहुंचा जा सकता है। होता है ऐसा चिराग भाई? क्या जो चीज़ है सामने दिख तो रही है ये, लेकिन पीछे की हमें पता लगती है। अब मुझे बतलाइए, दुनिया में ये जितनी परिस्थितियां दिख रही है, आखिर इनमें परिवर्तन क्यों? इन परिस्थितियों में उठापटक क्यों? इनका कर्ता कौन? कोई न कोई एक ऐसी पावर होनी चाहिए जिनके बेस पर ये सब काम होते हुए दिखाई देते हैं। नौ कर्म तो दिख रहे हैं, लेकिन नौ कर्मों के दिखने से द्रव्य कर्मों का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। जो दिख रहा है उससे अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। हम इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं कि हाँ होने चाहिए, होने चाहिए। ऐसा क्या हुआ? एक चीज़, एक घटना, एक परिस्थिति मेरे लिए अच्छी लग रही है, परिवार में और लोगों को अच्छी नहीं लग रही है।
क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत सी बातें ऐसी होती है, एक शब्द, एक वाक्य जो आपने कई बार अपनी ज़बान से बोला होगा, कई बार महसूस किया होगा, या कई बार कई लोगों से सुना होगा। वो वाक्य क्या है मैं बोलता हूँ, तुरंत सुनते ही आप रिलेट करेंगे, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है यार ऐसा, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे ऊपर ही संकट क्यों आ रहे हैं, मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है, मेरी कोई मानता क्यों नहीं है, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं, मैं कर कर के मरे जा रही हूँ। बहू कहती है मैं कर कर के मरे जा रही हूँ, लेकिन सास को मेरी यश प्रतिष्ठा ही नहीं दिखती है, कीमत ही नहीं दिखती है, और वो कुछ नहीं करती है, उसी उसकी प्रशंसा दिखाई देती है। आपको ये जितनी बातें लगती है दुनिया भर में, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आप जिस माहौल में उठ रहे बैठ रहे हैं, आखिर इन माहौल का करता धरता माने इन परिस्थितियों को करने में, बनाने में, इन संयोगों को इकट्ठा करने में कौन सहयोगी है, कौन पावर काम कर रही है जो बदल रही है इन सब चीज़ों को? उस पावर का नाम है द्रव्य कर्म। क्योंकि नौ कर्म में परिवर्तन दिख रहा है, इसलिए द्रव्य कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है, द्रव्य कर्म की सत्ता सिद्ध होती है। ये 3 तरह के कर्म कह दिए थे। कर्म कैमरे के समान है, कर्म तो कैमरा है, भाव कर्म क्लिक है, और 9 कर्म फोटो है। ये बातें सब आपके बीच में हुई थी। और इन 9 कर्म को ये किसके कहें हम, तो हमने कहा था भैया ये 9 कर्म हमारे नहीं हैं, ये सब के सब 9 कर्म कर्म के दिखाई देते हैं, क्योंकि इन पर 9 कर्मों पर यदि किसी की कंट्रोलिंग चलती है, व्यवहार नए से कह रहा हूँ यह कथन भी, तो वो कंट्रोलिंग भी कर्म की चल रही है। कितना पैसा होना, कितना चला जाना, कैसी कैसी स्थितियां बनना हमारे साथ में, सुबह से लेकर के शाम तक कितने प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, ये सारी परिस्थितियां बोले द्रव्य कर्म, ये दिखा दी यहाँ पर, ये द्रव्य कर्म दिखा दिया यहाँ। क्या पांडे जी साहब ख्याल में आ रही है बात? क्या ये द्रव्य कर्म है? ये कर्म के 9 कर्म हैं। क्या ये कर्म के 9 कर्म हैं? अब कर्म पकड़ में आना जरूरी है, लेकिन ये कर्म काम क्या करते हैं? कल हमने आपको 8 कर्म दिखा दिए थे, द्रव्य कर्म, उनके भेद प्रभेद, ठीक है। द्रव्य कर्मों के नाम घातीय और अघातीय नाम के कर्म, उसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, 8 कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म हैं। सुनो, इन कर्मों का फल दिखाएंगे आज, इन कर्मों के काम दिखाएंगे आज। हमें पता लगना चाहिए कि जो काम हो रहा है, इस काम के पीछे ये कर्म वाली पावर काम कर रही है। हमें भरोसा होना चाहिए, आखिर कौन खेल रहा है, ये फिरकी कौन ले रहा है, ये कौन कर रहा है, ये छेड़छाड़ कोई है करने वाला? बोलो कौन कर रहा है? तो बोले कर्म, पकड़ो उन कर्मों को, इन कर्मों के काम देखो, आखिर ये कर्म काम क्या करते हैं। ये कर्म 9 कर्म के माध्यम से अपने काम करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले कर्म का नाम है जिसने आत्मा को बांध रखा है और दिखते नहीं हैं हमारे को। ये जो कर्म हैं, इन कर्मों को बांधने के पीछे हमारे भाव काम करते हैं, और उन भावों के आधार पर ये कर्म बंधते भी हैं, पकड़ते भी हैं, और ये कर्म फल भी देते हैं। और कर्म, कल हमने एक जो महत्वपूर्ण बात कही थी, सच में उस बात को वापस एक बार थोड़ा सा पॉइंट को समझ लेना। हमारे दिलो दिमाग में जो ये रहता है ना, इसने किया और उसने किया, सबके अपने अपने कर्म है, व्यक्तिगत कर्म का काम है ये, इंडिविजुअल कर्म की बात है। क्या सबके इंडिविजुअल हैं, सबका दर्द अपना अपना है, सबका दुख अपना अपना है, सबकी तकलीफ अपनी अपनी है, हर व्यक्ति की अपनी निजी तकलीफें हैं। अजीत जी भाई साहब, हर व्यक्ति की तकलीफ अपनी अपनी है। किसी के कर्म के फल को यदि कोई भोगने वाला हो, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, चलिए आप ही बतला दीजिए कि आप किसके कर्म के फल को भोगने के लिए तैयार हैं? बोलो, कोई तैयार नहीं होगा दुनिया में। भैया उसका फल मैं क्यों भोगूंगा? गलती उसने की थी, सजा मुझे क्यों मिलेगी?
कितना न्याय प्रैक्टिकल दिखाई देता है। हर व्यक्ति ये कहता है नहीं नहीं भैया, मुझे किसी का फल नहीं भोगना है, मुझे तो अपना ही, मुझे तो अपना ही, मुझे तो अपना ही। यही तो बात कह रहे हैं, सबको अपना अपना मिलता है। यही तो जैन सिद्धांत है। समूह में नहीं आता है, समूह में आते हुए भी इंडिविजुअल दिखाई देता है सबका अपना, समूह में आते हुए भी। आप समूह रूप से, अभी तो आयोजन ये ऑनलाइन चल रहे हैं अपने, लेकिन जब कभी किसी सभा में आयोजन होते हैं, जब किसी हॉल में आयोजन होते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, अब ये जो हॉल मिला है, ये हॉल किसके कर्म से मिला? अब आप कहेंगे साहब सामूहिक है, साहब ये तो सामूहिक हॉल है, ये तो किसी एक के कर्म का उदय थोड़ी है, हर व्यक्ति का कर्म का उदय काम कर रहा है। आप जिस जगह पर आकर के बैठे हैं वहाँ पंखे की हवा आ रही है या नहीं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आपको कैसी फील हो रही है, वो जगह कैसी महसूस हो रही है, वहाँ कांटे चुभ रहे हैं कि चुभन हो रही है, कि गर्मी लग रही है, कि ठंड लग रही है, कि सही नहीं है, कि हिल नहीं पा रहे हैं, कि बोल नहीं, जो भी परिस्थिति बन रही है आपका व्यक्तिगत है। पैर के नीचे दरी है या नहीं है, पूरे हॉल लग रहा है 200 लोग बैठे हुए हैं, 500 लोग बैठे हुए हैं, 5000 लोग बैठे हुए हैं, इतना बड़ा हॉल है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोग रहा है। कितने कर्मों के फल भोगने में आ रहे हैं? 8 बताए थे ना अभी, ये सब अलग अलग जो सामूहिक दिखाई दे रहे थे। कितने कर्मों के फल, बाढ़ भूकंप की स्थितियां, कितने कर्मों, सबको अपने अपने 8 कर्मों का फल भोगने को मिल रहा है। हर समय 8 कर्मों का फल भोग रहे हैं। कि भरोसा नहीं होता क्या? भरोसा नहीं होता तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। अभी भी कर्म बांध भी रहे हैं और कर्म का फल भी मिल रहा है। जब कभी मैं कर्म के फल की बात करता हूँ, जब कभी मैं कर्म के उदय की बात करता हूँ, तो लोग ऐसा कहते हैं नहीं नहीं, कर्म का उदय तो आएगा, कभी आएगा, कभी आएगा सब। और क्या, जब संकट आते हैं ना तो कहते हैं कर्म का उदय आ गया। जब आफत आती है ना माथे पर तो कहते हैं कर्म का फल मिल रहा है। अरे भैया, अभी भी कर्म का फल मिल रहा है, इस समय भी कर्म का फल मिल रहा है भरत भाई, इस समय भी कर्म का फल मिल रहा है। और 8 कर्मों का फल मिल रहा है इस समय। आप कहेंगे कहाँ मिल रहा है इस समय कर्म का फल? कि जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें हर समय नॉन स्टॉप 24/7 8 कर्मों का फल दिखाई दे रहा है। ज्ञानावरणी कर्म, थोड़ा स्वरूप बतलाया था कल आपको, बोलो ज्ञानावरणी कर्म का फल नहीं मिल रहा है? हमारे ज्ञान की जो नई जानने रूप अवस्था हो रही है, नहीं जान पा रहे हैं, ये फल मिल रहा है ज्ञानावरणी कर्म का। दर्शनावरणी कर्म का फल मिल रहा है, उदय आ रहा है अभी। मोहनी कर्म यदि वर्तमान में फल नहीं दे रहा हो तो क्या मिथ्या दृष्टि नहीं है? क्या कषाय नहीं है? क्या कषायों से रहित हो गए हैं? ये मोहनीय कर्म का काम है। अंतराय कर्म भी वर्तमान में है, वेदनीय कर्म भी है, आयु भी है, नाम भी है, गोत्र भी है। बोलो अभी कौन कौन से कर्म का उदय मिल रहा है? अभी मनुष्य आयु चल रही है या नहीं, एज, उम्र डे बाय डे चल रही है या नहीं, तो ये फल मिल रहा है ना। अरे यदि ये आयु कर्म अपना फल देना बंद कर देगा ना तो जीवन पूरा हो जाएगा भाई साहब, अभी इसी क्षण। इसका मतलब हर समय आयु का फल मिल रहा है हमारे को। ये शरीर जो भी पोजीशन है, ये नाम कर्म का फल मिल रहा है अभी हमारे को। सुंदर बदसूरत जैसा भी दिखाई दे रहा है, मौसम की जो परिस्थिति हो रही है, शरीर के ऊपर, तन पर कपड़े, हाथ में घड़ी, गले में चैन, हाथ में अंगूठी, नीचे का आसन, कुर्सी, चटाई, जमीन, टेबल, सामने रखा हुआ मोबाइल, लैपटॉप, टीवी की स्क्रीन, ये सब आपके वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। ये कर्म का उदय चल रहा है। अचानक झटका लगने पर कर्म का फल मिलता हो ऐसा नहीं है, झटका नहीं लगने पर भी कर्म का फल मिल रहा है हर समय। सौगानी जी साहब, हर समय कर्म का फल मिल रहा है। फल के बिना ये जीव कभी नहीं होता। मैं आपको फल दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यदि फल को देखेंगे और थोड़ा सा हमें डर लगे इस कर्म से, तो फिर बचने के लिए प्रयत्न की बात होगी। आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति को कुछ पिलाने की कोशिश करो ना, वो नहीं पीता है। भूख हो तो अपने आप मांगेगा, और भूख नहीं हो और जबरदस्ती खिलाने पिलाने की कोशिश करो, दूर हटेगा। ये आजकल के जो बच्चे नाटक करते हैं ना, ये घरों में माएँ जो है, माताएं दौड़ती रहती है बच्चों के पीछे, खा ले हैं, ड्राई फ्रूट्स खा ले, ये खा ले, वो खा ले, फल नहीं खाता है, एप्पल नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, और पीछे पड़ी रहेंगी, खाता नहीं है, खाता नहीं है। सच बात तो ये है कि उसे भूख लगी नहीं है। क्या वो जानता नहीं है भूख क्या होती है, भूख की वेदना क्या होती है, भूख कहते किसे है। क्या भूख लगी हो तो फिर ये पीछे नहीं पड़ा जाता है।
हम ये बात यहाँ आपको कर्म सिद्धांत के संदर्भ में कहना चाह रहे हैं। ये कर्म पहले हमारे समझ में आए और फिर कर्म तकलीफ दे रहे हैं, कर्मों के उदय में ये परिस्थितियाँ बन रही हैं और मुझे कर्मों से मुक्त होना है। तो सारी प्रक्रिया और सारी प्रोसेस तब समझ में आएगी आपके, जब आप पहले कर्म के उदय को समझेंगे। मैं पहले नंबर वाले कर्म की बात करना चाह रहा हूँ आपके सामने। शास्त्रों में उदाहरण दिया है ज्ञानावरणी कर्म के लिए, पर्दे का दृष्टांत दिया है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको पर्दा। एक मूर्ति रखी हुई है और मूर्ति के ऊपर पर्दा डाल दिया गया है। क्या प्रतिमा के ऊपर पर्दा डला हुआ है। देखो, जैसे पर्दा डल जाने पर पीछे रखी हुई मूर्ति दिखाई नहीं देती है, उसी तरह से ज्ञान के ऊपर जब ज्ञानावरणी नाम का कर्म आता है, ज्ञानावरणी नाम का कर्म जब उसका फल मिलता है तो ये ज्ञान जान नहीं पाता है। क्या होता है इस ज्ञानावरणी कर्म के फल में, क्या होता है इस ज्ञानावरणी कर्म के उदय में? देखो, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ज्ञान से ओझल हो जाती है कोई चीज। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के उदय हैं। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो स्मृति भंग हो जाती है, समझ से परे हो जाती है चीज। बहुत प्रयत्न करने पर भी चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या कारण है उसके पीछे? ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। किसके ज्ञानावरणी कर्म का उदय? अपने ही ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। क्यों नहीं याद हो रहा है? जयंतीलाल जी साहब, याद क्यों नहीं हो रहा है, बतलाइए। बादाम कम खाए थे क्या? बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है क्या? गलतफहमी में है। जब इस ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है, सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती है भाई साहब, आंखों से ओझल हो जाती है। अलमारी के अंदर कोई चीज पड़ी हुई होती है और हम कहते हैं कि यार दिख नहीं रही है, और वाइफ है नहीं यहाँ, वो पियर गई हुई है। और नवीन सेन जी साहब अपन लगाते हैं कॉल कि वो कहाँ रखी हुई है बताना, कि अलमारी में है, कि अलमारी के सामने तो खड़ा हुआ हूँ, दिख नहीं रही, कि वहीं रखी हुई है, दिखता तो है नहीं आपको। रोजाना ये बातें हमें सुनने को मिलती है, दिखता तो है नहीं, वहीं देखो वहीं रखी हुई है। और फिर हम प्रयत्न करते हैं और हमें वो चीज वहीं रखी हुई दिखाई देने लग जाती है। बोलो, हमें लग जाता है ऐसा कि हमें दिखा, ये क्या हुआ, अभी नहीं दिख रही थी, ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। अभी दिखने लग गई, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। याद की हुई चीज भूल जाता है। जब प्रश्न पूछते हैं हम आपसे, आपको प्रश्नों का जवाब देते नहीं बनता है। एग्जाम देने के लिए जाता है, परीक्षा देता है, बच्चों की शिकायत होती है, पता नहीं बस यार, बस दिख तो रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, ख्याल में नहीं आ रहा है, ख्याल में नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया? ज्ञानावरणी कर्म का उदय है भाई साहब। ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ऐसा होता है। ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय यदि नहीं हो, कल्पना करो आप, ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं हो तो फिर सबको ज्ञान एक जैसा होना चाहिए, लेकिन सबको ज्ञान एक जैसा नहीं होता। ये ज्ञानावरणी कर्म हमारे को सिखाता है, क्या सिखाता है? कि गुरु से ज्ञान नहीं होता। क्या क्या कह रहा हूं? गुरु से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता। बातें अटपटी सी लगती है। जब गुरुदेव श्री ने ये बातें खोल खोल करके बतलाई तो जगत के लोगों को ऐसा लगा, यार ये क्या बातें कर रहे हो, उठपटांग बातें कर रहे हो, गुरु से ज्ञान नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गुरु से ही ज्ञान होता है। भैया, यदि गुरु से ज्ञान होता हो तो सबको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए। गुरु से यदि ज्ञान होता हो तो कक्षा में पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं, गुरु तो सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, शिक्षक तो सबको एक जैसा बतला रहे हैं, लेकिन सबको ज्ञान अलग अलग होता है, अपनी अपनी ज्ञान की योग्यता से होता है। एक बच्चे को समझ में आता है, एक को नहीं आता है, एक फर्स्ट डिवीजन पास होता है, एक फेल हो जाता है, एक की फर्स्ट पोजीशन आती है। ये फर्क क्यों है? क्योंकि गुरु से नहीं सीखता, सीखता है अपने ज्ञान से। किसी के सिखाने से नहीं सीखता। कोई सिखाने वाला नहीं है दुनिया में। कौन किसको सिखाए, कौन किसको समझाए। कभी कभी एक वाक्य कहता हूं, अच्छा तो नहीं लगता है बोलने में, लेकिन वाक्य इस तरह का है, कोई किसी के से नहीं समझता, समझाने से नहीं समझता। क्या समझेगा? अपने आप से, नहीं समझेगा किसी के बाप से। सुनने में अच्छा तो नहीं लगता है, वाक्य अच्छा तो नहीं था,
लेकिन बात तो ऐसी है, समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा किसी के बाप से। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना। पिता समझाते समझाते थक गए और समझाते समझाते मर गए, लेकिन बच्चा नहीं समझा तो नहीं समझा। और आज जब पिताजी नहीं रहे तो याद आती है पिताजी की कही हुई बातें। वे कहते थे, बेटा थोड़ा जल्दी उठा करो, बेटा थोड़ी एक्सरसाइज किया करो। आज बातें याद आती है हमारे को, ये क्या हुआ, अब कौन है समझाने वाले? जब कोई नहीं है तो समझ में आने लग गई है, और समझाने वाले सामने बैठे हुए थे तो समझ में नहीं आ रही थी। चक्कर क्या है इसके पीछे, कि एक ही चक्कर है, तेरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय। याददाश्त चले जाती है इस ज्ञानावरणी कर्म के उदय से। बोलो, बाजार जाता है सामान लेने के लिए और भूल जाता है मैं क्या लेने के लिए गया था, और याद करता रहता है। 5-7 चीज़ें बताई थी, 2 चीज़ें भूल जाता है और भूल करके वापस लौट करके आ जाता है। कारण क्या है? आप चाहते हैं ऐसे ज्ञानावरणी कर्म का फल आपको मिले? फल तो मिल रहा है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि इस ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र फल मिले? ऐसी स्थिति बन जाए, और ऐसी स्थिति हो जाती है एल्जाइमर जैसे, मेडिकल साइंस में कहते हैं याददाश्त चली जाती है, स्मरण शक्ति चली जाती है, भूल जाता है व्यक्ति। मैं कई ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जिनके पास में मेमोरी लॉस है। ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जिनकी याददाश्त नहीं है, जो याद ही नहीं होता है जिनको। एक घटना तो सच्ची ऐसी घटी, मैं उन सज्जन का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा उदय है। नैरोबी में था मैं, और नैरोबी मंदिर जब बना तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वे मिले, नैरोबी मेरे से मिले, और मिलकर के बुजुर्ग हो गए थे बहुत ज़्यादा, कोई 88 के आसपास, 90 के आसपास की उनकी एज होगी, व्हील चेयर पर थे। और उन्होंने पूछा, ये कौन है? तो जो खड़े थे उन्होंने कहा कि ये पंडित जी हैं, इंडिया से आए हैं, जयपुर से आए हैं, डॉक्टर संजीव जी गोधा हैं। अच्छा, 15 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और उन्होंने दोबारा प्रश्न किया, ये कौन है? 5 मिनट के अंदर कम से कम 15-20 बार उन्होंने ये प्रश्न कर लिया कि ये कौन है। इतना फास्ट मेमोरी। आप चाहते हैं आपकी याददाश्त चली जाए, मैं कौन हूं, ये बात चली जाए दिमाग से। ये ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय का काम है भाई साहब। जानने की इच्छा तो है, लेकिन जान नहीं पाता है, ये उदय है ज्ञानावरणी कर्म का। जानने की इच्छा नहीं है आपको, जानने की इच्छा नहीं होती तो टीवी के चैनल क्यों बदलते रहते? जानने की इच्छा नहीं होती तो घर में न्यूज़पेपर क्यों आ रहे होते? जानना चाहता है, फास्ट जानना चाहता है। आजकल क्या चल रहा है, कोरोना का क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, कहाँ कितने मर गए हैं, क्या पोजीशन है, जानना चाह रहा है। दुनिया भर में जानना चाहता है, राजनीति के बारे में जानना चाहता है, खेल के बारे में जानना चाहता है, अपडेट रहना चाहता है। जानने का भी लोभ है एक प्रकार का, जानने का लोभ। और इतना लोभ दिखाई देता है जानने का कि जब कभी ऐसी चर्चा चलती है, विजय जी भाई साहब सुनी होगी चर्चा, पर्दा लगा दो और पर्दे के सामने लिख दो, कृपया इसके पीछे कोई न देखे। क्या होगा? इस पर्दे के पीछे कोई न देखे, और वहां कोई नहीं है, और कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे ऐसी जगह पर हैं जो दिख नहीं रहे हैं। अब दूसरे दिन चेक करो, आपको पता लगेगा। जब लिखा हुआ था ना कोई नहीं देखे, हर व्यक्ति को लगता है आखिर क्या है, आखिर क्या है, आखिर क्या है, देखें तो सही, देखें तो सही, मना क्यों किया है, देखें तो सही। ये जो विकल्प हैं ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय से पूरे नहीं हो पाते हैं। ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय समझना चाहता है लेकिन समझ नहीं पाएगा, समझने नहीं देता है ज्ञानावरणी नाम का कर्म, जानने नहीं देता है ज्ञानावरणी कर्म का कर्म। कितना भी समझाओ कर्म सिद्धांत, लेकिन समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म हावी हो गया है। थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, ज़्यादा नहीं समझाना है मुझे। भाई इतना समझ लो कि ये ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान पर आवरण डालने का काम कर रहा है, आवरण डला हुआ है। ये ज्ञानावरणी कर्म पर पदार्थों को जानने में तो बाधा उत्पन्न कर सकता है। एक मार्मिक बात कहता हूं, ये ज्ञानावरणी कर्म पर को जानने में तो बाधा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जब यह जीव अपने आप को जानने के लिए प्रयत्न करता है तो ये ज्ञानावरणी कर्म छोड़ करके भाग देता है, भाग जाता है ज्ञानावरणी कर्म। जब ये जीव अपने आप को जानने के लिए प्रयत्न करता है तो ज्ञानावरणी कर्म कमजोर पड़ जाता है, तो ज्ञानावरणी कर्म की पावर क्षीण पड़ जाती है। इसलिए
प्रयत्न करो अपने आप को जानने का। ये जैन दर्शन सिद्धांतों को जानने के लिए नहीं है, ये जैन दर्शन अपने आप को जानने के लिए। ये सिद्धांत भी सिद्धांतों को समझने के लिए नहीं है, ये सिद्धांत भी अपने आप को जानने के लिए। जैन दर्शन की पूरी साहित्य संरचना एकमात्र अपने आप को जानने की दृष्टि से हुई है। जानो अपने आप को, कौन हूं मैं, उसे जानने का प्रयत्न करो। ये सिखा रहे हैं यहाँ। ज्ञानावरणी कर्म, पर्दे का एग्जाम्पल देकर के चर्चा हो गई। दूसरे कर्म की तरफ बढ़ते हैं। नाम है उस कर्म का दर्शनावरणी। दर्शनावरणी नाम का कर्म, दर्शन पर आवरण। दर्शन, दर्शन माने देखना, देखा गया और उसके ऊपर हो गया आवरण, इसका नाम है दर्शनावरणी। मिलने नहीं देता। गोमट सार में एग्जाम्पल दिया इसके लिए, यहाँ लिखा है द्वारपाल। द्वारपाल का, पहरेदार का एग्जाम्पल दिया है, रोक देता है। ये चित्र दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ऊपर राजा बैठे हुए हैं और राजा किसी से कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं, और नीचे कोई एक सज्जन आए और आते हुए उनको रोक दिया चौकीदार ने, नहीं आप मिल नहीं सकते हो। दर्शनावरणी कर्म, दर्शन नहीं करने देगा, मिलने नहीं देगा। ऐसे काम दर्शनावरणी कर्म के लिए द्वारपाल का एग्जाम्पल दिया गया। क्या होता, इसके उदय में क्या स्थिति होती है? तो बताया ना, एक काम तो है दर्शन में बाधा और दूसरा काम है नींद। निद्रा भी दर्शनावरणी कर्म का काम है। नींद आ रही है, नींद क्यों आ रही है? दर्शनावरणी कर्म है जिसके उदय में नींद की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देती है। देखिए, मैं सब कर्मों के कार्य आपको बतला रहा हूं। यदि आप इन नींद की खतरनाक परिस्थितियों से छूटना चाहते हैं तो दर्शनावरणी से छूटना पड़ेगा। यदि आपको ज्ञानावरणी कर्म की खतरनाक उदयजन्य स्थिति से छूटना है तो आपको ज्ञानावरणी कर्म के बंधन के कारण से छूटना पड़ेगा। कितनी बार भूल जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, याद नहीं रहता है, शक्ल देख करके पहचान नहीं पाते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है। दुनिया भर में घूमता हूं, चेहरे पहचानना भूल जाता हूं मैं, चेहरे याद नहीं आते। लोग ये कहते हैं पंडित जी पहचाना, अब उनको क्या कहें, क्या पहचाना, क्या कहें। हाँ देखा हुआ तो लग रहा है, कहीं देखा था, मालूम ही नहीं चलता है। ये ज्ञानावरणी कर्म कमजोर हैं। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म दर्शन नहीं करने देता, मिलने नहीं देता। 5 प्रकार की नींद कही है हमारे यहाँ शास्त्रों में। निद्रा भी 5 प्रकार की होती है। मैं कई बार बतलाता हूँ सभाओं में 5 प्रकार की निद्रा के संदर्भ में। आप जानते हैं नींद 5 प्रकार की। अपने कौन से प्रकार की नींद है, हमारे कौन सी प्रकार की नींद है, ये तो आप बतलाएंगे। आपकी हम कैसे जाने? आप कैसी नींद में सोते हैं ये आप ही जान सकते हैं, हमें नहीं पता। हम तो आपको 5 प्रकार की निद्रा, 5 प्रकार की नींद जो शास्त्रों में बतलाई है उसे आपको बतला सकते हैं। उल्लास भाई, 5 प्रकार की नींद। नंबर 1 प्रचला, नंबर 2 निद्रा, नंबर 3 प्रचला जो लिख रहे हैं वे लिख सकते हैं। नंबर 4 निद्रा और नंबर 5 स्त्यान गृद्धि। ये 5 प्रकार की निद्राएं। रपरिया जी साहब, 5 प्रकार की निद्राएं कौन से निद्राएं आपकी इन 5 में से? ये साहब अभी तो हम तो शब्द ही अटपटे से लग रहे हैं। नींद ही होती है हमारे तो बस, और तो क्या है? ये क्या है? प्रचला और स्त्यान गृद्धि और प्रचला और निद्रा, ये क्या चीजें हैं ये? कि सुनो, संक्षेप में बतलाता हूं, 2-3 मिनट में बात पूरी करता हूं। निद्रा से पहला शब्द है प्रचला। प्रचला होता है झपकी। पदम जी भाई साहब, ये जो प्रचला है, ये प्रचला क्या चीज है? प्रचला माने, मैं ऐसा कहता हूं, प्रचला निद्रा वाले जो लोग हैं, ये प्रचला निद्रा वाले लोग, इनकी मुख्यता से मुझे बहुत जगह दिखते हैं प्रवचन सभाओं में। प्रवचन सुनने वाले लोग ऊँघते रहते हैं, झपकी लेते रहते हैं, और ऐसी हल्की निद्रा होती है ये प्रचला वाली निद्रा। इतनी हल्की नींद होती है ये फर्स्ट वाली कि उस व्यक्ति को, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति यदि हिलाए ना, अशोक जी भाई साहब, यदि हिलाए ना तो वो कहता है हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ।
उसको पता ही नहीं लगता है कि मुझे नींद आ रही है। कदाचित खर्राटे तक आ जाए और बगल वाला कहे सो रहे हो, नहीं नहीं सो नहीं रहा, जग रहा हूं। इतनी हल्की नींद है कि कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि क्या विषय चल रहा था, बोलो क्या बोला, वो वाक्य भी बोल करके सुना देवे। इतनी हल्की नींद का नाम है प्रचला। फर्स्ट नंबर वाली नींद होती है क्या कभी कभी? होती होगी कभी, ये प्रचला नाम की निद्रा की स्थिति भी बनती होगी। सेकंड नंबर वाली है निद्रा। निद्रा क्या होती है? नींद। एक नॉर्मल व्यक्ति की जो नींद होती है उसे निद्रा कहते हैं। ये दर्शनावर्णी कर्म के उदय से आती है नींद। क्या हमारे सादर भी कह रहे हैं, कुछ सामने से लिख रहे हैं, कुछ लोग तो नींद लेने के लिए ही आते हैं। ऐसा तो नहीं है, आए हैं तो नींद के लिए तो कोई नहीं आता होगा, लेकिन तो भी नींद की स्थिति। प्रचला नाम की एक तीसरे प्रकार की निद्रा है। इस निद्रा में नींद लेते समय नींद के काल में मुंह से लार बहने लग जाती है। नींद के काल में हाथ पांव पचाटने लग जाता है। नींद के काल में ये जीव बड़बड़ाने लगता है, शब्द निकलने लगते हैं। क्या अब आप कौन से निद्रा में सोते हैं इसका आपको नहीं पता, ये तो आपका पार्टनर बतलाएगा कि प्रचला में सो रहे हैं या नहीं, बड़बड़ाते तो नहीं है नींदों में। और नींदों में कोई व्यक्ति बड़बड़ाता हो और बेटर हाफ यदि हिला करके कहे कि क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहा मैं तो, ये निद्रा कहलाती है प्रचला नाम की नींद। तीसरे प्रकार की निद्रा है प्रचला। चौथे प्रकार की निद्रा होती है, ये निद्रा पे निद्रा है, माने नींद पे नींद। जगत में ऐसी कहावत है कुंभकर्ण जैसी नींद। कुंभकर्ण ऐसी नींद में नहीं सोते थे, कुंभकर्ण तो ज्ञानी थे, कुंभकर्ण तो मोक्ष गए हैं, कुंभकर्ण तो भगवान बने हैं। लेकिन जगत में ऐसा कहा जाता है कुंभकर्ण जैसी नींद, वो है निद्रा। उठाने से भी नहीं उठता, बार बार में हिलाते हैं तब भी नहीं उठता। बच्चे एग्जाम के दिनों में कह करके सोते हैं, मम्मी मुझे 5 बजे उठा देना, सुबह 4:30 बजे उठा देना, कल जल्दी उठ करके पढ़ूंगा। और जब सुबह उठाते हैं उसे, घड़ी देख करके चिल्लाता है, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्यों उठाया तो बहुत था तुझे, तू उठा ही नहीं। उठाते भी नहीं उठता है, नींद पे नींद आती चली जाए। जैकलेट होता है ना, जैकलेट के काल में ऐसी स्थिति होती है। जब डे नाइट चेंज होता है ना, विदेश में जाते हैं, दिन की जगह रात और रात की जगह दिन, तो ऐसी स्थिति बनती है कि नींद ऐसी आती है कि आपको होश नहीं हो कभी। एक बार तो जर्मनी में मेरी फ्लाइट छूटती रह गई, ऐसी खतरनाक नींद आई एयरपोर्ट पर। सामान खुला हुआ, 4 घंटे बाद में फ्लाइट थी, नेक्स्ट फ्लाइट पकड़नी थी, और ऐसी नींद आई और अनाउंसमेंट होते रहे, और अचानक आंख खुली और सामान फैला हुआ और दौड़ते हुए फ्लाइट पकड़ी। तो मुझे समझ में आया ये निद्रा कर्म प्रकृति क्या होती है। ऐसी कर्म प्रकृति है निद्रा। और एक अंतिम, ये दर्शनावर्णी कर्म की बात कर रहा हूं, दर्शनावर्णी कर्म के उदय की बात कर रहा हूं। जब ये हावी होता है तो कैसी परिस्थितियां बन जाती है। क्या अंतिम है स्त्यान गृद्धि नाम की कर्म प्रकृति। ये कर्म प्रकृति कैसी है? ये कर्म प्रकृति बीमारी जैसी दिखती है। डॉक्टर लोग इलाज कराते हैं, क्या डॉक्टरों से जाते हैं, दवाइयां लेते हैं कि भाई साहब ये बीमारी कैसी बीमारी है? नींदों में चलने की आदत। स्त्यान गृद्धि नाम की निद्रा जिनके होती है, इनके ऐसी नींद होती है, रात को उठ करके चलने लगे, घूम फिर करके आ जाए, कहीं जा करके आ जाए, किसी का कत्ल करके आ जाए, हत्या कर आए, बैंक लूट आए, चोरी कर आए, डाका डाले आए, अनिति अन्य न मालूम क्या क्या काम करके आ जाए और आकर के वापस सो जाए। सुबह किसी ने पूछा आप कहाँ गए थे, रात को कहाँ गए थे, कि कहीं नहीं। ऐसे भी 3 लोगों को जानता हूं मैं जिन लोगों को नींदों में चलने की आदत है। 3 लोग हैं मेरी निगाह में जिनको नींद में चलने की आदत है। और पता है उनके बारे में क्या कहते हैं? उनके रूम पार्टनर ने कहा वो नींद में चलने की आदत थी, तो कई बार तो वो डर गए कि यार ये उठ करके कहाँ चला जाता है रात को। पीछे देखा और फिर बाद में क्या किया उन्होंने, जो चल रहा था तो उसको घुमा दिया, तो वापस लौट करके कमरे में आ गया। बाद में कमरे का अंदर से ताला लगा करके सोने लगे।
ऐसी बीमारी नींद में चलने की आदत। एक बहुत पहले नीलकमल याद दिला रहे हैं बहुत सारे लोग, क्या 30 साल पुरानी मूवी है राजेंद्र कुमार की। क्या नींदों में चलने की आदत थी, एक सॉन्ग बजता था और वो लेडी चले जाती थी, उठ करके चल देती थी। ये दर्शनावर्णी कर्म खतरनाक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन तो मोहनीय कर्म की तरफ। अगले कर्म का नाम क्या है? मोहनीय। एक एग्जाम्पल दिया है इस मोहनीय कर्म के लिए, शराबी का। क्या शराबी का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। ये बतला है, ये शराबी, शराब पीने वाले व्यक्ति को जिस तरह से शराब के नशे में किसी प्रकार का होश नहीं होता, इसी तरह से जब मोहनीय कर्म का उदय आता है तो इस जीव को कुछ होश नहीं होता, इस जीव को कुछ बात समझ में नहीं आती है, गहल में रहता है, ये मदहोशी में रहता है। शराब पी हुई है हमने, क्या बात कर रहे हो साहब, शराब का त्याग है, आपको पता नहीं है पंडित जी, हम तो जैन हैं, शराब नहीं पीते हैं। कि भाई साहब शराबी हैं आप। जिनवाणी ये कह रही है मोह महामद पियो अनादि, छेड़ाला कह रही है शराब के नशे में है, महान मद है। दो प्रकार का है ये मोहनीय कर्म भी दो प्रकार का है। जब मोहनीय कर्म का उदय आता है, जब मोहनीय कर्म का फल मिलता है तो दो प्रकार से परिस्थितियां बनती है। फल दिखा रहा हूं मैं। पहले का नाम है दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय नाम का कर्म। क्या ये दर्शन मोहनीय कर्म क्या काम कर रहा है? इसके उदय में क्या हो रहा है? मिथ्या मान्यता और विचार शून्य दिखाई देता है। ये व्यक्ति विचार नहीं कर पाता है। क्या युगल जी बाबू जी की पंक्ति है ना, गौरव भाई, जो मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। अपने आप की खबर नहीं है, कुछ सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। बोलते तो हो रोजाना आलोचना पाठ में, लेकिन क्या आलोचना पाठ की इन पंक्तियों का अर्थ जानते हो? क्या आप इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? पूरे आलोचना पाठ के ऊपर अर्थ बतलाने वाला एक प्रवचन है मेरा, उस पूरे प्रवचन में आलोचना पाठ का अर्थ बतलाया है। कुछ सुधि बुद्धि ना ही रही है, कुछ होश नहीं है, शुद्ध नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, समझ नहीं है, पता नहीं है हमारे को, कुछ होश नहीं है। ये क्या हो गया है? अपने आप की खबर नहीं है। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने असली चेहरा भूल गया। हमारे जयपुर के तेजकरण जी डंडिया साहब सुनाया करते थे, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, भूल गया मैं, अपने आप को भूल गया मैं। कभी हाथी बन गया, कभी घोड़ा बन गया, कभी मनुष्य बन गया, कभी बालक बन गया, कभी त्रियंच बन गया, कभी देवगति के अंदर चला गया। इतने चेहरे बदले, असली चेहरा ही भूल गया कि इन मुखौटों के पीछे रहने वाला कौन है। इन मुखौटों के पीछे रहने वाला एक चेतन, एक आत्मा, एक जीव तत्व, वो मैं हूं। भूल गया अपने आप को। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। अपने आप को भूल कर फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। किसकी वजह से? मोहनीय। मोहनीय। इंदौर समाज में मैंने एक आध बार प्रवचन किए हैं इस तरह के, जिसमें मैंने चर्चा की है मोहनीय कर्म की। ये दर्शन मोहनीय कर्म, मोह की महिमा, कारणों की चर्चा करूंगा तो विशेष रूप से खोलूंगा उन सब बातों को। मोह हावी हो गया है। ये मोह समझने नहीं दे रहा है, ये मोह बुद्धि जागृत नहीं करने दे रहा है। ये मोह जब हावी हो जाता है तो ऐसे लोगों का योग मिलता है जो ये कहते हैं अरे यार कौन से धर्म कर्म में लग गया तू भी यार, ये कोई उम्र है क्या करने की। तो फिर इसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, हाँ यार बात तो सच्ची कह रहे हो, यार उम्र है क्या हमारी, अभी से कौन सा धर्म करना है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ये सब भगवान ठीक है यार, जो भी ये बातें बुढ़ापे में करेंगे, बाद में करेंगे। ये मोह है जो करने नहीं दे रहा है। शरीर के प्रति तन्मयता, ये दर्शन मोह कर्म का उदय है। पर पदार्थों में सुख बुद्धि, ये दर्शन मोहनी कर्म का उदय है। शरीर मन वाणी में अहंकार, ये दर्शन मोहनी कर्म का उदय है। मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, अरे जो दिखता है वो तू नहीं है, और जो देखने वाला है वो तू है। देखने वाले को देख, अंदर में देखने वाला एक तत्व है। मैं दिखने वाला नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं, और उसे देखो, वो दिखने में भी आ सकता है। हमारे भगवान ने उसे देखने की प्रेरणा दी है। देखो अपने आप को, दृष्टि हटाओ पर से, दृष्टि हटाओ दुनिया से, दृष्टि हटाओ सारे जगत से, और देखो अपने आप को, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है।
दिखेंगे आपको परिस्थितियां, परिस्थितियां दिखेगी, 9 कर्म दिखाई देंगे, 9 कर्म से भाव कर्म पकड़ में आएंगे, लेकिन भाव कर्म मैं नहीं हूं, भाव कर्म करने वाला वो मैं हूं। भाव कर्म मैं नहीं हूं, भाव कर्म को जानने वाला वो मैं हूं। जानने वाला तत्व मैं हूं, देखने वाला तत्व मैं हूं, जाननहार तत्व मैं हूं, ज्ञान का घनपिंड मैं हूं, ज्ञायक स्वभावी मैं हूं। उसे पहचानना है। ये सारी कवायत जितनी भी की जा रही है, ये सब मैं को जानने के लिए है। मैं अपने आप को भूल गया, मैं की खबर नहीं है मुझे। कौन है ये? मैं की खबर नहीं है। ये क्यों हो रही है परिस्थिति? बोले मोहनी है, मोहनी है। अपन पता है क्या समझते हैं? बाल बच्चों के प्रति वाले मोह को मोह समझते हैं। हम ऐसा समझते हैं ये मोह है। हम ऐसा समझते हैं बच्चों के प्रति, हम ऐसा समझते हैं यार बच्चों के प्रति बहुत ही मोह है, परिवार के प्रति बहुत ही मोह है। अरे जिनवाणी बच्चों के प्रति मोह वाले को तो मोह कहती ही है, उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। असली मोह है शरीर के प्रति मैं पना, ये मैं हूं। मैं बहुत कमज़ोर हो गया, मैं मोटा बहुत हो गया, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है। अरे तू वो है जिसका वजन बढ़ता नहीं है क्या? तू वो है जिसका वजन घटता नहीं है। मैं वो हूँ जिसमें वजन ही नहीं है, जिसमें वजन नहीं है वो मैं हूँ, जिसमें वेट नहीं है वो मैं हूँ। क्योंकि वजन पुद्गल में होता है, आत्मा में वजन नहीं होता। उसे पहचानना है। ये मोहनी नाम का कर्म उसे पहचानने नहीं देता। ये मोहनी कर्म हावी हो जाता है, हम पहचान नहीं पाते हैं। आप चाहते हैं इस मोह कर्म को जीतना, आप चाहते हैं इस मोह कर्म के ऊपर कंट्रोल पाना, आप चाहते हैं इस मोह जो कर्मों का राजा कहलाता है, इस कर्म को किस तरह से नष्ट किया जाए। क्या आप उस प्रक्रिया को सीखना चाहते हैं? 5 दिन का कोर्स और है आज के बाद में। आज 5वां दिन है ना, सब करेंगे चर्चा, सारी बातें बतलाएंगे आपको। सुनो, एक कर्म बतलाया अभी हमने आपको, मोहनी का एक पार्ट बतलाया। मोहनी का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है चारित्र मोहनी है। चारित्र मोह, एक दर्शन मोह था, दूसरे का नाम चारित्र मोह है। और चारित्र मोह क्या है? कषायों में जलाता है, ये जलता है जीव कषायों में। चारित्र मोहनी कर्म का उदय होता है। कषाएं कषाएं कषाएं, राग द्वेष गुस्सा मायाचारी छल कपट, ये सब चारित्र मोहनी कर्म के उदय का काम है। जल रहा है, कषायों की अग्नि में जल रहा है, दूसरा व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा है, खुद ही अपनी आग में जल रहा है। आग जल रही है अंदर, नॉन स्टॉप चल रही है, जलन है उसकी, वेदनाएं पीड़ाएं। ये जो आग जल रही है अंदर में, ये जो कषायों की अग्नि जल रही है अंदर में, उस अग्नि को कैसे शमन किया जाए? जीतना पड़ेगा चारित्र मोहनी नाम के कर्म को। समझना पड़ेगा ये चारित्र मोहनी कर्म आता कहाँ से, समझना पड़ेगा ये चारित्र मोहनी कर्म बंधता क्यों है, उसके कारणों की चर्चा करेंगे तो शायद बच पाएंगे। एक ही परिस्थिति और उसे देख करके किसी को गुस्सा आता है, वही परिस्थिति किसे देख करके मायाचारी का भाव आता है, और वही परिस्थिति किसे देख करके लोभ का भाव आता है। उसी परिस्थिति को देख करके कोई व्यक्ति डर जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चारित्र मोहनी कर्म का उदय अपना अपना, क्या अपना अपना उदय, हर व्यक्ति का उदय अपना अपना है। जिस व्यक्ति के जैसा चारित्र मोहनी कर्म का उदय आता है, वैसी उसके कषाय जन्य परिस्थितियां होती हुई दिखाई देती है। ध्यान देना है, ये कषाएं, ये मोहनी कर्म, ये इस जीव को विकारी नहीं करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज पॉइंट नोट करना कि ये जो कर्म है, ये कर्म विकारी नहीं कर रहा। ये जो कर्म है, ये इस जीव को दुखी नहीं करता। ये जो कर्म है, ये इस जीव का बिगाड़ नहीं करता। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये सिचुएशन और ये परिस्थिति, ये कर्म का उदय है, ये कर्म का फल है। इस परिस्थिति में मनस्थिति को कंट्रोल में रखना, ये अपने हाथ में है। मनस्थिति को अपने कंट्रोल में रखो। और मनस्थिति कंट्रोल कैसे होगी? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब ये ऐसा समझता है इसने मेरा बिगाड़ा है, क्या जब ये समझता है ऐसा इसकी वजह से मेरा बुरा हुआ है, तो इसे गुस्सा आता है। और जब ये समझ लेता है तत्व ज्ञान के अभ्यास से कि दुनिया में कोई किसी का बुरा करने में समर्थ नहीं है, तो फिर इसे गुस्सा नहीं आता है। ये गुस्से को जीतने के उपाय हैं। गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, परिस्थिति को देख करके झुंझलाहट हो रही है,
शांति कैसे आएगी? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। पढ़ो उत्तम क्षमा धर्म का अर्घ, ध्यानत राय जी का बतलाया हुआ, पूजन में पढ़ते होंगे, बहुत बार पढ़ा होगा, याद भी होगा बहुत सारे लोगों को। लास्ट लाइन बोलता हूं, जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्या बोलो बाखलीवाल जी साहब, बोली है ना ये पंक्तियां कई बार। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। भैया किसके ऊपर क्रोध करता है, किसके ऊपर गुस्सा करता है, किसके ऊपर नाराजगी व्यक्त करता है? जे कर्म पूर्व किए खोटे, अपने ही द्वारा पूर्व में किए गए खोटे कर्मों का फल है ये किसी और का नहीं है, ये अपने ही किए गए कर्मों का फल है। और अपने कर्मों का फल तो अपने को ही भुगतना पड़ेगा, किसी और का नहीं। किसी और का कर्जा आप नहीं चुकाएंगे, आपको अपना ही कर्जा चुकाना पड़ेगा। भगवान नहीं देते हैं कर्म, भगवान सजा नहीं देते हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने अपने का बस। तो क्या कह रहे थे हम यहां? कर्म नहीं करा रहा है, भूल कर अपना स्वरूप, अपने चेतन स्वरूप को भूल करके ये जीव गुस्सा करता है। पर ने मेरा बिगाड़ दिया, पर वस्तुओं के पर ने मेरा बिगाड़ दिया तो गुस्सा उत्पन्न होता है। पर वस्तु के आधार पर अपने आप को महान समझता है तो मान हो जाता है। पर वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए आड़ी टेढ़ी योजनाएं बनाता है तो मायाचार हो जाती है। पर वस्तु को ग्रहण करने की चाह रखता है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही वस्तु स्वरूप का विचार करता है, तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है, जिनवाणी का अभ्यास करता है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी में बतलाए गए इस तत्व को समझने का प्रयत्न करता है, अपने आप ऑटोमेटिक ये कषाएं डाउन होती चली जाती है। ये चारित्र मोहनी नाम का कर्म, बोलो कैसी परिस्थिति बनी। मेरा एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, हमेशा इस प्रसंग के ऊपर उदाहरण दिया करता हूं। एक बच्चा उंगली पकड़ करके जा रहा था अपनी मम्मी के साथ में, और फिर क्या हुआ, रास्ते में पैर फिसल गया। केले के छिलके पर पांव रखा और पैर फिसल गया। जैसे ही पैर फिसल गया बच्चा रोने लगा। मां घबरा गई, बच्चा भी आंखों से आंसू आने लग गए। पिताजी ने खड़ा करके एक खींच के चांटा मारा, नालायक देख करके नहीं चलता है, मना किया था तेरे को। पास में बाइक पर बैठे हुए कुछ लड़के हंसने लग गए उसे देख करके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, घटना एक घटी है, एक डर रहा है, एक को घबराहट हो रही है, एक को गुस्सा आ रहा है, एक को रोना आ रहा है, कुछ को हंसी आ रही है। उसी बात को देख करके जिसके हास्य नामक चारित्र कर्म का उदय है, चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, उसे हंसी आती दिखाई देती है। एक को गुस्सा आता हुआ दिखाई देता है जिसके क्रोध कर्म प्रकृति का उदय है। जिसे घबराहट हो रही है उसके भय कर्म प्रकृति का उदय। ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। विचार करना इन सब परिस्थितियों के बारे में। 3 कर्म बतलाए हैं अभी तक मैंने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी। नाम भी याद करते जाना, इनके उदय को भी देखते जाना। चौथा बतला रहा हूं, नाम क्या है उसका? अंतराय। ओहो, अंतराय ये थोड़ा सा ज्यादा ही परेशान करता है। अंतराय कर्म क्या होता है? ये अंतराय कर्म, इसके लिए एग्जाम्पल दिया है शास्त्रों में, खजांची का, कैशियर का, मुनीम जी का। राजा किसी को दान देने के लिए तैयारी कर रहा है, दान देने के लिए प्रयत्नशील है, और मुनीम जी ने रोक दिया। अरे महाराज इतना क्या करोगे, इतने से में ही काम चल जाएगा। अंतराय खजांची का एग्जाम्पल देकर के बात की गई। होता क्या है इस कर्म के उदय में? इस कर्म के उदय में होता क्या है? अंतराय का उदय जब आता है, तब जब इसका फल मिलता है तो परिस्थितियां कैसी होती है? बोले इसके फल में चाहा हुआ नहीं होता। ओहो, इसके फल में चाहा हुआ काम नहीं होता। चाहता रहता है, काम होता नहीं है, चाहता रहता है, काम होता नहीं है। इच्छाएं होती रहती है, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। और इतना ही नहीं, होते हुए काम भी अटक जाते हैं। ये अंतराय कर्म का उदय है। अपने अंतराय कर्म का उदय दोष देता है दुनिया को। अंतराय कर्म का उदय मेरा है, बांधा हुआ मेरा है, और इल्जाम लगा रहा है इसने मेरा काम अटका दिया है। गलत फहमी में। भाई साहब, कर्म अपना है, कौन किसके काम अटकाता है? किसी के अटकाने से किसी के काम नहीं अटकते हैं। क्या
किसी के अटकाने से किसी के काम नहीं अटकेंगे, कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। क्या प्रभु मेरी अटक रही है, प्रभु मेरी बिगड़ी बना देना। मंझदार में है नैया, प्रभु पार लगा देना। पारस प्रभु जी पार लगा दो मेरी ये, हे भगवान मेरा ये काम अटक गया है प्रभु, हे प्रभु बस आप ही कर सकते हो। भगवान करेंगे। भगवान यदि करने वाले होंगे तो क्या होगा इस कर्म सिद्धांत का, क्या होगा अंतराय कर्म का। और यदि मेरे अंतराय कर्म का उदय है, यदि मेरे ही अंतराय कर्म का उदय है, चांदीवाल जी साहब, यदि मेरे ही कर्म का उदय है मान लीजिए, तो फिर भगवान उसे बदल कैसे देंगे। और यदि बदल देंगे तो शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अनर्थ हो जाएगा भाई साहब, अनर्थ हो जाएगा। मान्यताएं सुधारना, अपनी मान्यताएं सुधारना। ये कर्म सिद्धांत कर्तृत्व की मान्यता को तोड़ा रहा है। भगवान तो करता धरता है ही नहीं, हम भी करता धरता नहीं है। भगवान तो करता धरता है ही नहीं, कोई दूसरा भी मेरा सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। पर के ऊपर जितनी ब्लेमिंग की जाती है, पर के ऊपर जितने आक्षेप लगाए जाते हैं, दूसरों के ऊपर जितनी उंगलियां उठाई जाती है, दूसरों के ऊपर जितने ऐसे कहे जाते हैं, इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इसने सारा काम बिगाड़ दिया। जैसे ही अंतराय कर्म समझ में आता है, बात समझ में आ जाती है, कौन बिगाड़े भाई साहब, कौन बिगाड़े। अंदर में उदय बदल जाता है तो काम बिगड़ते हुए नजर आते हैं, काम अटकते हुए नजर आते हैं। और जब अंतराय कर्म का उदय मंद होता है तो काम होते नजर आते हैं। फील करते हैं हम ऐसा, हमें इस प्रकार की फीलिंग होती है, हमारे दिलो दिमाग में कुछ इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। कमल जी बढ़ जाते हैं सब, इस प्रकार की बातें आ जाती हैं हमारे दिमाग में। बोरा जी साहब कोटा से बढ़ जाते हैं जी, मुंबई से। बहुत बहुत बातें हमारे दिलो दिमाग में इस तरह की बातें आ जाती है। हमें ऐसे लगता है यार ये काम तो सच में, ये आदमी इस ऑफिस में बैठा हुआ है, इस आदमी को हटा दो यार यहाँ से। बोलो क्या करें। खूब अप्रोच है हमारी, खूब चलती है समाज में, देश में, दुनिया में, सारे बड़े बड़े लोगों से पहचान है। आप तो बताओ काम क्या कराना है, आदेश दो। आप तो आप आदेश दो, आप जैसा आदेश दो, फटाफट ऐसे ऐसे काम करवा दूंगा मैं। बोलो तो सही आपको काम क्या कराना है, ट्रांसफर करा दूं उसका, अटका रहा है वो आपके काम। क्या हाँ पंडित जी करवा दो आप, ठीक है चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, 2 महीने के अंदर अंदर उस आदमी का ट्रांसफर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिस से ट्रांसफर करवा दिया हमने उसका। किस लिए? फाइल अटका रखी थी उसने हमारी। अब क्या करें, अब तो काम हो जाएगा ना। कि सुनो, अब उसका एक और बाप आता है नया, उसकी जगह पर जो दूसरा आ गया, अब वो और ज्यादा काम अटकाता है। अरे व्यक्ति बदल देने से उदय नहीं बदल जाता, परिस्थिति बदल, मतलब हम जगह बदल ले वे, हम व्यक्ति बदल ले वे, हम माहौल बदल ले वे और हम ये सोचें कि इससे उदय बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं कभी कभी वास्तु के संदर्भ में कहता हूं लोगों से ये बात। आज सारे समाज में वास्तु 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 चलता रहता है ना, मंत्र तंत्र और वास्तु का बोलबाला दिखाई देता है चारों तरफ। ये कहते हैं इसकी दिशा बदल लो, ये कहते हैं ये खिड़की इधर निकाल लो, ये कहते हैं ये दरवाजा इधर कर लो, ये कहते हैं इसको ऐसे कर लो, इसको तोड़ फोड़ कर लो। इतने परिवार, कई तो परिवार ऐसे हैं मेरे परिचित लोगों में जिन्होंने जिंदगी भर मकान के अंदर तोड़ फोड़ ही करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। पूरे जीवन भर, पिछले 20 साल से, लास्ट 20 ईयर्स तोड़ फोड़ चल रही है। हर वास्तु वाले को दिखाते हैं, सबको बतलाते हैं, वो कहते हैं ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लिया, फिर ऐसा कर लिया, लेकिन आफतें मिटती नहीं है, संकट मिटते नहीं है। भैया क्या मिटेगी, उदय तेरा अपना है, वास्तु क्या कर लेगी। और हम तो उस लेवल पर जाकर के आपसे बात करने वाले हैं कि ये वास्तु तो है नौकर्म। सुनना ध्यान से, वास्तु तो है नौकर्म। ये नौकर्म क्या बिगाड़ लेगा, द्रव्य कर्म भी तेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। क्या कहा? ये नौकर्म है, ये नौकर्म क्या बिगाड़ेगा, द्रव्य कर्म भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। जगह बदल लेते हैं, बदल लो साहब, जगह बदल लो, इसकी दिशा ऐसी कर लो, इससे सुधार हो जाएगा। क्या सुधार हो जाएगा, कैसे सुधार हो जाएगा? कई लोग ऐसी बातें कहते हैं, हमारे यहाँ जैन परंपरा में भी तो है साहब, जैन आगम शास्त्रों के अंदर मिलती है साहब, वास्तु की चर्चाएं मिलती है, हमारे शास्त्रों में भी मिलती है। ठीक है मिलती है, लेकिन पता है वास्तु क्या होता है, वास्तु क्या चीज होती है? वास्तु शब्द का प्रयोग इस इतिहास में सबसे पहले किसने किया है जानते हैं आप?
आपको तो पता ही नहीं है। पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना, आगम ग्रंथों को टटोलेंगे तो पता लगेगा ना। वास्तु शब्द का प्रयोग जैन संस्कृति में यदि सबसे पहले यदि कहीं हुआ है तो कुंदाचार्य के माध्यम से हुआ है, वास्तु शब्द का प्रयोग। और वो प्रयोग किया है उन्होंने प्रवचन सार की 99वीं गाथा में अमृतचंद्राचार्य ने प्रयोग किया है। द्रव्य का वास्तु कहकर के पुकारा है, द्रव्य का वास्तु कहकर के पुकारा है। असंख्यात प्रदेशी द्रव्य ये उसका वास्तु है। हम कौन से ईंट पत्थर मकान चूने के वास्तु की बात करने लगे? बदल के देख लो कि नहीं साहब हमने बदला था और फिर काम हो गया था। पंडित जी सही कह रहा हूं मैं, हमने जगह बदली थी और काम बदल गया था। अरे जगह बदलने से जो काम बदल गया था, सच्चाई यह है कि जगह तो बदलती हुई दिखाई दी और अंदर में तेरे जो अंतराय कर्म का उदय था वो उदय बदल गया था। क्या समझ में आ रही है बात? तो तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया कि जगह बदलने से काम हो गया। एक ही दिशा में, एक मार्केट में आमने सामने दुकानें हैं। अब आप ये कहते हो दक्षिण दिशा वाली दुकान नहीं चलती, तो फिर एक दिशा का जो मार्केट है वो पूरी दिशा वाला मार्केट पूरा का पूरा फेल हो जाना चाहिए ना। आमने सामने दुकानें हैं ना, इधर की दुकान वाले नॉर्थ फेसिंग है और इधर की दुकान वाले साउथ फेसिंग है। अब बतलाओ, नॉर्थ वालों की दुकान चलती है, साउथ फेसिंग वालों की चलती है? अरे सबके अपने अपने उदय हैं यार, क्या क्या सोच रहे हो आप? किसकी चलेगी? मैंने पता नहीं एक दिन कही थी या नहीं, सारे वास्तु की चर्चा पैसे वाले लोगों के लिए होती है, गरीबों को कोई वास्तु नहीं बतलाता है। गरीब की झोपड़ी बदलने के लिए कोई नहीं कहता है कि भैया तेरी झोपड़ी के अंदर ये खिड़की निकाल ले, इस तरह की काम हो जाएगा। जैन दर्शन में यदि कहीं वास्तु की चर्चा है तो इतनी मात्र चर्चा है जिससे जैन आचार पद्धति निभ सके, जैनों का चरणानुयोग निभ सके, हमारा भोजन अच्छे से बन सके, पर्याप्त मात्रा में रोशनी आती हो, घर में पर्याप्त प्रकाश हो। लाइट यदि नहीं जल रही हो तो दिन में हम भोजन करें तो सनलाइट बराबर आती हो कि हम सूर्य के प्रकाश के अंदर रोशनी कर सकें। इसका नाम वास्तु है। ये जैन दर्शन का वास्तु है। इसका विचार विवेक किया जाता है। वास्तु के जितने नियम हैं ये सब ह्यूमन नेचर पर निर्भर करते हैं। वास्तु में जितनी बातें कही जाती है ये सब बातें साइकोलॉजिकल है। बहुत तरह की बातें मैं कहता हूं जब वास्तु में इस तरह की बातें कही जाती है। आप जानते हैं कि खिड़कियां जो होती है ये कमरे के बाहर होनी चाहिए, बाहर खुलनी चाहिए, और जो दरवाजे होते हैं ये अंदर खुलने चाहिए। कि क्यों साहब खिड़कियां बाहर क्यों खुलनी चाहिए? खिड़कियां बाहर इसलिए खुलनी चाहिए क्योंकि घर में रहेगी तो आपके आते जाते हुए टकराएगी, जगह रोकेगी, आप सोफा नहीं लगा पाएंगे, आप व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, इसलिए खिड़कियां मकान के बाहर खुलनी चाहिए। तो फिर दरवाजे अंदर क्यों खुलने चाहिए? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बाहर से किसी ने आकर के बेल बजाई, टिन टिन, अब आप क्या करेंगे? दरवाजा यदि बाहर खुलता होगा तो क्या होगा? अंदर खुलना स्वागत का प्रतीक है। हमने अंदर दरवाजा खोला, आइए पधारिए, और बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ है, दरवाजा बाहर खोला, क्या होगा? तो ये चीजें सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैं उन सब चीजों की गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि अंतराय नाम का जो कर्म है ये अंतराय कर्म उदय अपना है, और अंतराय कर्म के उदय में प्रॉफिट होते होते रुक जाता है, बिजनेस चलते चलते रुक जाता है, पार्टी से पैसे आते आते अटक जाते हैं। ये अंतराय कर्म का उदय है। क्या आप चाहते हैं ऐसे अंतराय कर्म का उदय आपके ऊपर आए? क्या आप चाहते हैं इस तरह की परिस्थितियां हमारे साथ में बने? चार घातीय कर्मों की चर्चा की आज आपके बीच में, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय। ये चारों कर्म घात करने वाले हैं, स्वभाव का घात करने वाले हैं, घात में निमित्त बनने वाले हैं। लेकिन हे जीव तू अपने स्वरूप को पहचान, हे जीव तू इन कर्मों से दृष्टि हटा। ये कर्म संयोग उपस्थित कर देंगे, ये कर्म परिस्थितियां क्रिएट कर देंगे, लेकिन परिस्थितियों को कैसे देखना ये कर्म नहीं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। संभालें अपने आप को, जानें अपने आप को, देखें अपने आप को। इसमें कर्म कुछ नहीं कर सकता है। कर्म बिगाड़ेगा नहीं, परिस्थिति क्रिएट कर दी, अब तू उसमें बिगड़ा हुआ मान रहा है कि सुधरा हुआ मान रहा है। मैं आपसे कहता हूं ये अंतराय कर्म के उदय ने मेरा पैसा अटका दिया, तो क्या अटक गया बोलो?
पैसा अटका दिया अंतराय कर्म के उदय से, और साहब बहुत नुकसान हो गया, अरे भाई साहब बहुत नुकसान हो गया। अरे लेकिन तेरा क्या नुकसान हो गया ये तो बतला, लेकर के क्या आया था जिसका नुकसान हो गया है? नहीं नहीं साहब बढ़ गया मजा आ गया। अरे क्या बढ़ गया, तुझमें क्या बढ़ गया पैसे के बढ़ जाने से? श्रीमद् राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार बढ़ गया, प्रभुत्व बढ़ गया, लेकिन तुझ में क्या बढ़ गया भैया? नहीं बढ़ने वाला, नहीं बदलने वाला एक तत्व जो अंदर में बैठा हुआ है, वो दृष्टि देने योग्य है, वो जानने योग्य है, वो स्वीकार करने योग्य है। इन कर्मों को समझने से दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निपट जाती है। इन कर्मों को समझने से ब्लेम करना बंद कर देंगे आप दूसरों के ऊपर, लेकिन विचार करना पड़ेगा इन कर्मों के संदर्भ में, विचार करना पड़ेगा। गहराई से विचार करो, गहराई से चिंतन करो, गहराई से समझो, गहराई से इन बातों को स्वीकार करो। ये सत्य है जो स्वीकार करने योग्य है। हम सभी इस सत्य को समझें और इस सत्य को स्वीकार करके सत्य को उपलब्ध हों, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। बोलिए दस लक्षण महापर्व की जय। अभी हम और आप सभी ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान पंडित श्री संजीव जी गोधा जयपुर के माध्यम से अद्भुत कर्म सिद्धांत पर बहुत ही सुंदर ये जो चर्चा चल रही है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नवकर्म, उसका लाभ लिया है। वास्तव में सारा देश ही नहीं विदेशों में भी लोग इस चर्चा को सुनने के लिए आकुल व्याकुल बैठे रहते हैं, और आज हमको ये बहुत ही सरल तरीके से सुनने को मिल रही है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं पंडित साहब के, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित श्री संजीव जी साहब को। आगे का कार्यक्रम आपको